तो कल हमने अपने बारे में समझा था कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूँ, मेरा निवास स्थान भृकुटी के मध्य में है, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अब जैसे हम अपने फिजिकल फॉर्म को देखते हैं, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँख है, नाक है, माना ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ये मेरी फिजिकल फॉर्म है। उसी तरह मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे, ह्यूमन बॉडी उनको भी है। तो हम कहते हैं हमारा रिलेशन जो है वो माता पिता और बच्चे का है, रिजेम्बलेंस भी रहती है। उसी तरह से यदि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, तो मेरे पिता परमात्मा वो क्या होंगे? क्या होंगे? यदि शरीर के माता पिता मेरे शरीर जैसे हैं, तो आत्मा के पिता आत्मा की तरह ही होंगे। तो परमात्मा की जो सत्य पहचान है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। परमात्मा के लिए हम कहते हैं वे निराकार है। गुरबानी में पूरी उनकी महिमा की गई है, कहा गया है एक ओंकार, निराकार, निर्भो, निर्वैर, है ना, अजूनी साहिब। तो ये सारे जो हम शब्द यूज करते हैं एक्यूरेट शब्द हैं, कोई खामी नहीं है इन शब्दों में, लेकिन हमने अर्थ में बदलाव ले आए हैं। अब हमने कहा एक ओंकार, ओम कहा जाता है आत्मा के स्वरूप को, आत्मा लाइट स्वरूप। इसीलिए आप यहाँ हमें देखते हैं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं हम ग्रीटिंग वर्ड यूज करते हैं ओम शांति। ओम शांति का मतलब है ओम माना मैं आत्मा, शांति माना कि शांति मेरा स्वधर्म है, स्वरूप है, शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। तो हम अपने आप को भी और सामने वाले को भी ये याद दिलाते हैं कि आप ये शरीर ना होकर ओम शांति, अर्थात आप आत्मा शांत स्वरूप है। तो ओम शब्द आता है आत्मा के लिए। अब एक ओंकार, एक है परमात्मा। ओम आकार में जैसे आत्मा का आकार है वैसा सेम परमात्मा का आकार है, लेकिन एक अंतर है आत्माओं में और परमात्मा में, जिसके लिए हमने कहा अजूनी साहिब। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं और परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शंभु, आता है ना, हम यूज करते हैं शिव शंभु। शंभु मीन्स स्वयंभू। शब्द ओरिजिनल में क्या था? स्वयंभू। लेकिन वो होता है ना, मैंने इनको कुछ कहा, इन्होंने वही बात आगे कही, उन्होंने वही बात आगे कही, जब वापस घूमकर मेरे पास आएगी वो बात कुछ की कुछ बन जाती है। तो शब्दों का भी हेर फेर ऐसा ही हुआ है। शब्द है स्वयंभू, हमने कह दिया शॉर्ट में शंभु। स्वयंभू में जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं उनको कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। इस पूरे संसार में सिर्फ 3 शक्तियां ऐसी हैं जो स्वयं से उत्पन्न है, उनको कोई बनाता नहीं है। सबसे पहले परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ये 3 एंटाइटीज ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं बनाता। केवल फर्क क्या है? आत्मा और प्रकृति ये अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे हो सकते हैं। जन्म मरण में आने के कारण हम आत्माएं अपने संस्कारों में परिवर्तन का अनुभव करती हैं। अब जैसे हमारी सोच बदलती जाती है, प्रकृति पर हमारी सोच का असर होता है। जो जो हमारी सोच वैसी वैसी प्रकृति की हालत। आप सब अनुभवी होंगे। आप सबसे भी पहले के जो लोग थे, जो हमारे दादे परदादे थे, वो हमें हमेशा कहानियों के रूप में सुनाते थे और उनके अनुभव भी रहे कि आपस में बहुत प्यार होता था, पूरा गांव एक परिवार होता था। तो
समय प्रकृति कितनी बैलेंस में थी। यदि मनुष्य आत्माओं में प्यार था, उनके वाइब्रेशन का असर प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता था और प्रकृति भी बैलेंस में चलती थी। 6 महीना ठंडी, 6 महीना गर्मी। आज मनुष्य आत्माओं के मन की हालत क्या है? 1 सेकंड में ऐसा और 1 सेकंड में वैसा। अभी अभी हम सारे एक परिवार, पहले तो बैठता ही मुश्किल से इकट्ठे, अच्छा अभी बैठ ही गए हैं इकट्ठे, अभी अभी सब बड़े अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे, किसी ने ऐसा एक नहीं कुछ बोला और वहीं से आर्ग्यूमेंट शुरू और सब वापस अपने अपने रूम्स में, फिर पता नहीं इकट्ठे कब होंगे। तो 1 सेकंड का खेल है आज मन की स्थिति ऊपर और नीचे होने में। उसी तरह से हम देखते हैं आज के मनुष्यों के वाइब्रेशन का असर प्रकृति पर भी है। अभी अभी धूप है, अभी अभी बारिश है, ठंडी के मौसम में भी उतनी ठंडी नहीं है, गर्मी बहुत अति की है, माना बैलेंस खत्म हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि सिर्फ एक परमात्मा है जो एक स्थिर है, एवर प्योर, एवर नॉलेजफुल, एवर हाईएस्ट अथॉरिटी। हम आत्माएं और प्रकृति ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो परमात्मा के लिए हम बात कर रहे थे, हम अगला शब्द लेते हैं निराकार। अब यदि हम आपसे भी पूछें कि निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ अगर मान लिया जाए कि यही है जो आपने कहा कि निराकार में जिसका कोई आकार नहीं है। हम सब आत्माओं की एक खोज है जीवन की, भले उसको कोई स्वीकार करे या नहीं करे, अल्टीमेट गोल हमारे जीवन का रहता है मुझे भगवान को पाना है, यही रहता ना। इसी के तो इच्छुक हैं आप सब, तभी तो आपको यहाँ इंटरेस्ट है सुनने में। ये अगर इच्छा नहीं होती अंदर तो आप सब यहाँ भी नहीं होते। तो परमात्मा को पाने की मेरी इच्छा है। अब एक एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, मैं यहाँ कुछ ढूंढती हूँ, मेरा कुछ खो गया है, आप बाहर से आते हैं, मुझे हेल्प करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे पूछते हैं आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं एक चीज ढूंढ रही हूँ, आप मेरी मदद करो। आप बोलेंगे ना उसका कुछ क्या रूप है, क्या नाम है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप मुझे बताओ तो मैं ढूंढूं। और मैं अगर आपको कहूं कि जो मैं ढूंढ रही हूं ना उसका आकार नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? चाहकर भी आप मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको उसकी फॉर्म नहीं बताई, उसका नाम नहीं बताया। उसी तरह से अब हम दूसरे रीति समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं। एक हल्की सी सुई है, हमने उसको भी नाम दे रखा है कि ये सुई है, उसकी भी एक पहचान है कि ये सुई है। और वो परम आत्मा, सुप्रीम सोल, हाईएस्ट अथॉरिटी, यदि वो बिना आकार के हो तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊं? मिल भी गए तो जानेंगे कैसे कि यही परमात्मा है, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से उनका कोई आकार नहीं है। तो उनका आकार भी है, जैसे अभी आप ही ने तो इस बात को भी स्वीकार किया, जैसे मुझ आत्मा का आकार है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, तो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। निराकार शब्द का अर्थ है कि उनका कोई हमारी तरह साकार आकार नहीं है। साकार कहा जाता है इस हड्डी मांस के पुतले को, 5 तत्वों के शरीर को, ये है साकार, स्थूल, बड़ा रूप जो देखने में बड़ा इजीली आता है। तो ऐसा उनका कोई आकार नहीं है, उनका एक सूक्ष्म आकार है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए हम आगे और समझेंगे कि कैसे हम उनको स्वीकार करें कि वे पॉइंट ऑफ लाइट है।
फिलहाल हम बात करते हैं कि एक और मान्यता दुनिया में चलती है, आत्मा सो परमात्मा। कहा जाता है हर एक के अंदर परमात्मा का वास है। क्या आज की दुनिया को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा का वास है? क्या आप सबकी स्माइल मुझे इसका उत्तर दे रही है? क्योंकि परमात्मा की जब हम महिमा करते हैं, हम परमात्मा के लिए कहते हैं वे गुणों का सागर है, वे क्षमा का सागर है, वे प्रेम का सागर है, वे दया का, करुणा का सागर है, वे शक्तियों का सागर है, वे सत्यम शिवम सुंदरम है। क्या इनमें से एक भी गुण हम किसी भी मनुष्य आत्मा में फॉर एवर एंड फॉर एवरीवन देख सकते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, यदि उनमें से एक थोड़ा नटखट है, एक बहुत अच्छा है, एक मेरा कहना ज्यादा मानता नहीं है, एक बहुत आज्ञाकारी है, क्या मैं एक मदर होने के नाते उन दोनों के प्रति अपने प्यार में फर्क महसूस करती हूँ? नहीं करते ना। तो यदि वो पिता परमात्मा है और वो मेरे अंदर है, जैसा हम दुनिया में सुनते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, तो यदि वो मेरे अंदर है या उसका वास मेरे अंदर है, तो मेरी दृष्टि में हर एक आत्मा फिर कैसी होनी चाहिए? फिर तो जैसे हम लोहे का एग्जाम्पल लें, लोहे को यदि आग में डाला जाए, ऐसे वो दोनों अलग अलग क्वालिटीज रखते हैं, अपनी अपनी, आग की अपनी क्वालिटी है, लोहे की अपनी क्वालिटी है, लेकिन लोहे को जब हम आग में डालते हैं, लोहा आग की क्वालिटीज को अपने अंदर लेता है, वो गर्म भी होता है, वो लाल भी हो जाता है। तो यदि वो सुप्रीम अथॉरिटी, वो सुप्रीम सोल का वास अगर हम आत्माओं में हो जाए, हमारे हृदय में हो जाए, तो क्या उनकी क्वालिटी हम में नहीं आएगी? जब हम साधारण से मनुष्य आत्माओं के लिए कह देते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, यदि मैं कोई नशा करने वाले के संग में लग जाऊं तो मुझे नशा करने की आदत पड़ जाएगी, और यदि मैं रोज के मंदिर जाने वाले भगत के संग में आ जाऊं तो मेरा भी वो भक्ति का पाठ शुरू हो जाएगा। तो यदि मनुष्य आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, तो क्या उस परम आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? पढ़ना चाहिए ना। तो आज हम ऐसा कोई भी गुण अपने में या किसी में भी नहीं देखते हैं। फिर हम एक दूसरी मान्यता और मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ठीकर भीतर कण कण में परमात्मा का वास है। तो कण कण में यदि परमात्मा का वास है, तो उनके लिए अलग से स्थान बनाने की क्या जरूरत है? कण कण में उनका वास है, तो अलग से प्रतिमाएं बनाकर उनको याद करने की क्या जरूरत है? तो कण कण में परमात्मा का वास नहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी शक्ति नहीं है। जो कण कण मीन्स फिर इस सोफे में भी है, उस चेयर में भी है, फिर तो हम किसी को भी याद कर सकते हैं। तो सर्वव्यापी नहीं है। ये बातें कहाँ से निकलती हैं? द्वापर युग में बहुत अच्छे अच्छे महर्षि हुए, तपस्वी महात्माएं हुई। उन महान आत्माओं ने अपने तपस्या के बल से आज के समय को उसी समय अनुभव कर लिया था कि मनुष्य आत्माओं में, उनकी सोच में इतनी गिरावट आने वाली है कि इतना पाप कर्म इस सृष्टि पर बढ़ जाएगा, इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार बढ़ जाएगा कि यहाँ रहना मनुष्य आत्माओं के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जैसे हम हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, हमें लगता है कि बाहर ही अकेले जाएंगे, सिक्योरिटी नहीं है आज के टाइम पर। हम क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चे को खुद ही कह देते हैं बाहर डॉगी है, बाहर नहीं जाना। बाहर कोई भाई है, वो पकड़ के ले जाता है बोरी में बंद करके बच्चों को, बाहर नहीं जाना। हम ऐसी बात करते हैं ना, लेकिन हमें भी पता है कि ये सच नहीं है, हम सिर्फ कहानी बना रहे हैं
क्यों कहानी बना रहे हैं? हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे। उसी तरह से हमारे ऋषियों मुनियों ने भी हमें सेफ रखने के लिए ये कहानियां बना दी कि मनुष्य आत्मा कहीं तो उनके मन में डर आ जाए कि यदि मैं कोई पाप कर्म करूंगा तो मुझे भगवान देख रहा है। इसलिए उन्होंने कह दिया, जहां देखता हूं तू ही तू। इसके दो कारण, एक, उनको प्यार इतना था भगवान से। अब जैसे हमें किसी से प्यार होता है तो हम घर में अकेले भी हैं, लेकिन उनकी बातें इतनी याद आती हैं, उनका संग इतना याद आता है, तो हमें कई बार ऐसे लगता है वो तो जैसे मेरे साथ साथ ही है। यही बात उन्हों को भी अनुभव होती थी, लेकिन परमात्मा के लिए उन्हें ऐसा लगता था कि परमात्मा सदा मेरे अंग संग है। तो उन्होंने तो हमें ये शिक्षा दी थी कि भगवान को इतना याद करो, इतना साथ रखो कि आपको अनुभव हो कि जैसे वो फिजिकल फॉर्म में भी मेरे साथ ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जहां देखो तू ही तू। और हमने इस बात को क्या समझ लिया कि वो हर जगह है, कण कण में है। तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि हर एक धर्म की आत्मा जिसे मान्यता दे उसी को भगवान कहेंगे। क्योंकि हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। दूसरा हम एक लाइन यूज करते हैं कि परमात्मा एक है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है आज के टाइम पर। आज चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो एक ही माँ बाप की दो संतानें हैं, उनमें भी आपस में वो प्यार नहीं है कि वो भी लगता ही नहीं है कि ये भाई भाई है, ये भाई बहन है। और हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगाते हैं कि ये भाई भाई हैं। तो ये कैसे है भाई भाई? हम सब आत्मा रूप से भाई भाई हैं। हम आत्मा रूप से एक पिता की संतान हैं। इसलिए कहा गया, भले शरीर का, देह का धर्म हिंदू है, देह का धर्म मुस्लिम है, देह का धर्म सिख है, लेकिन ओरिजिनलिटी में मैं ये देह तो हूं ही नहीं। आज यदि कार्मिक अकाउंट के कारण मेरा जन्म हिंदू धर्म के घर में हुआ तो मैं हिंदू, शरीर छूटेगा। दूसरा जन्म यदि सिख धर्म के घर में हो गया तो मैं, और तीसरा जन्म यदि मुस्लिम के घर में हो गया तो मैं मुस्लिम। अब ये तो कोई ऊपर से लिखवा के नहीं लाया कि मुझे तो जितने जन्म चाहिए हिंदू धर्म में ही चाहिए या सिख धर्म में ही चाहिए, नहीं। तो ये कहने का यहाँ पर भी हमने अर्थ नहीं समझा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हम आत्मिक नाते से भाई भाई हैं, हम एक पिता की संतान हैं। अब परमात्मा के लिए कहा जाता है, जिसे आप भी स्वीकार करें, हाँ ये तो बात ठीक है, भगवान यही है। जिसे आप भी स्वीकार करें, हाँ लगता तो यही है कि मेरा पिता यही है। तो जिसे सर्व धर्म की आत्माएं मान्यता दे, उसके लिए कहा जाता है कि वो भगवान है। तभी कहेंगे ना वो एक है। आज हम छोटे बच्चे को इसी सभा में, आप में से किसी का कोई छोटा बच्चा हो, उसे हम यहाँ खड़ा करें 2 मिनट, 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद कहें जाओ अपनी मम्मा के पास, वो क्या किसी आस पड़ोस वालों के पास जाएगा? कहाँ जाएगा? छोटा सा बच्चा मदर के पास। अच्छा, उससे छोटा बच्चा, एक गोद का बच्चा है, वो माँ की गोद में शांत है, चुप है, कोई और आके उसे उठा के बहुत प्यार करे, फिर भी वो रोएगा। कहाँ जाएगा? माँ के पास। इतनी भीड़ में भी एक गोद के बच्चे को भी इतनी समझ है, वाइब्रेशन कैच करता है, इतनी भीड़ में से भी यही मेरी माँ है। और अब यदि मैं आपको पूछूं कि भगवान आपका पिता कौन है? सबकी अपनी अपनी मान्यता है आज परमात्मा के लिए। कोई किसी देवी के रूप में उन्हें याद करते हैं,
कोई किसी देवता के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं, कोई किसी गुरु गोसाई के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी याद करते हुए भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम फिर भी अगर कहा जाए कि इन सब में से वो एक कौन है, वो एक जिसे प्रकृति भी स्वीकार करे, जिसे सब धर्म के धर्म पिताएं भी स्वीकार करें, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो ये स्वीकार करे कि जो आज हम समझ रहे हैं कि परमात्मा ज्योत स्वरूप है। अब परमात्मा के लिए कहा लाइट। तो यदि हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें, क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने जो उपदेश दिया वो है गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। यही उपदेश दिया, परमात्मा लाइट है, मैं उनकी संतान हूं। उसी तरह से गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, जो हमने अभी पहले भी बात की, एक ओमकार। वो एक है, लेकिन गुरु नानक देव जी हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, या कोई भी धर्म पिता हुए, कोई भी आज देहधारी गुरु है, कभी भी आप किसी भी गुरु की, धर्म स्थापक आत्मा की कोई भी वाणी को सुनो, समझो, तो किसी ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, मुझे याद करो। नहीं कहा ना। इसका मतलब हम उनमें भगवान को देख रहे हैं, ये मेरी भावना है, ये मेरी एक पहुंच का लेवल है जो मैंने अपने लिए सेट कर लिया कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वहां तक तो पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये एक सीढ़ी नीचे हैं, इनको तो याद करना सहज है, इनके द्वारा उनकी प्राप्ति हम कर सकते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन यदि मैं उनके द्वारा उस हाईएस्ट अथॉरिटी की प्राप्ति कर लूं, हम कहते हैं ना हम गुरु के फॉलोअर हैं। फॉलोअर मीन्स उनकी बात को स्वीकार करके, मानकर उसे अपने जीवन में धारण करने वाले। तो जब मेरे किसी गुरु ने, मेरे किसी धर्म स्थापक ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मुझे याद करो, फिर हम उनकी बात कहाँ मान रहे हैं। तो इसीलिए चर्च में भी एक बड़ी कैंडल है, बाकी सब छोटी कैंडल्स जगाई जाती हैं। क्या डिपिक्ट हो रहा है? परमात्मा तो एक है, बाकी सब आत्माएं हैं। हम सब हिंदू धर्म वाले दिवाली मनाते हैं, दिवाली में भी हम यही करते हैं ना, एक अखंड दिया बड़ा सा, बाकी सारा घर भले कितनी भी लाइट से भर लेते हैं, लेकिन एक अखंड वो पूरी रात जगता है, होता एक ही है। ये भी क्या हमें सिखाया जा रहा है? भगवान एक है, बाकी सब आत्माएं हैं, और आत्माओं में वैरायटी है। आत्माएं अपने गुण और कर्तव्य के कारण अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। जो धर्म स्थापक का काम करे, धर्म का काम करे, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। जो पुण्य का काम करे उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। जो पाप का काम करे उसे पाप आत्मा कहा जाता है। लेकिन परमात्मा के साथ हम इनमें से कोई भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को ऐड नहीं करते, उसे केवल हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। दूसरी बात, यदि हम नेचर की करें तो कहा जाता है अमरनाथ में नेचर में नेचुरल रूप से शिवलिंग बनता है। अब यदि नेचर इतनी शक्तिशाली है, वो शिवलिंग का निर्माण कर सकती है, तो शक्तिशाली होने के कारण वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती थी। लेकिन शिवलिंग ही क्यों? क्योंकि यदि हम शिवलिंग को छोटे रूप में लगाएं तो वो एक सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट है। द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य जी हुए, उनके द्वारा भक्ति मार्ग का सबसे पहला मंदिर स्थापन किया गया।
जिसे सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है, जो गुजरात के पास है। कहा जाता है वो सबसे पहला, भारतवर्ष का सबसे पहला मंदिर है। राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा बनाया गया। राजा विक्रमादित्य जी को पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का साक्षात्कार होता है और उन्हें अनुभव होता है कि वहां से उन्हें शक्ति प्राप्त हो रही है। अब शक्ति प्राप्त हो रही है, वो सोचते हैं अब इसको तो याद करना अच्छा है ना, जहां से मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है। लेकिन अब क्योंकि खुद हम कौन सी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में, और परमात्मा प्रकाश स्वरूप, वो तो सूक्ष्म हो गए। उनको याद करना या उनकी याद में अपने मन को एकाग्र करना जब मुश्किल लगा, तो उस लाइट का बड़ा रूप बनाया गया, जिसे शिवलिंग नाम दिया गया। और आज आपको ये भी एक नॉलेज दी जाएगी परमात्मा के तरफ से कि शिव, जिसको हम केवल हिंदुओं का भगवान समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी की महिमा सिख धर्म में भी कही गई है। शिव के अर्थ को, नाम के अर्थ को भी तो हम समझे नहीं है। शिव माना जो सदा ही सर्व का कल्याणकारी है। शिव माना जिसको अपना शव नहीं है, अपना शरीर नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए नेचर समझे, नेचर ने भी पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश को ही शिवलिंग का रूप दिया और उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार किया। गुरु नानक देव जी के लिए हमने समझा, जीसस क्राइस्ट का हमने समझा, महावीर, गौतम बुद्ध, सभी को लाइट का साक्षात्कार हुआ। भले ये लोग मूर्ति पूजा करें नहीं करें, वो उनके अपने धर्म की मान्यता है, लेकिन मेडिटेट करते हैं, प्रकाश पे अपने मन को टिकाते हैं। जापान की यदि हम बात करें, जापान में मूर्ति पूजा नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो लोग भी मेडिटेट करके अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं। और उनका भी मेडिटेट करने का एक ही तरीका है, वे बैठते हैं, अपने सामने एक लाइट रखते हैं, रेड लाइट रखते हैं, उस रेड लाइट पर वो अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। अब इसी तरह से हम अगर नेपाल में जाएं तो वहां एक मंदिर है पशुपतिनाथ, शिवलिंग का ही मंदिर है, शिव बाबा का ही मंदिर है। तो पशुपतिनाथ अर्थात जब हम आत्माओं की बुद्धि पशुओं के समान हो जाती है, हम आत्माएं पतित हो जाती हैं, तो हमारे नाथ कहा जाता है मालिक को, और हम भगवान को मालिक कहते हैं ना। वो मालिक इस सृष्टि पर आते हैं, पर काया प्रवेश कर हम आत्माओं को पतित से फिर से पावन बनाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मूत पलिति कपड़ धोए। भगवान का एक कर्तव्य है, मूत पलिति कपड़ धोए, भी ये आत्मा के लिए कहा गया है। जब हम आत्माओं की इतनी गिरती कला हो जाती है, हम इतने मैले कुचैले हो जाते हैं, हमारे अंदर से निकलता है मैली चादर ओढ़ के कैसे मैं द्वार तेरे आऊं, कि जाना तो उसी के पास है ना, ये तो हम सब मानते हैं कि जाना वही है, लेकिन इतने मैले कुचैले हो चुके हैं और तू इतना हाईएस्ट अथॉरिटी, इतना साफ सुथरा, इतना प्योर, हम तेरा सामना कैसे करेंगे। फिर वो पिता है, उसको तरस आता है, वो ही हमें आकर ये ज्ञान देकर, इस ज्ञान गंगा से हमें साफ सुथरा करते हैं। इस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, इसमें अपने मन को रमन करवाते हैं, इसे बार बार मन में रिपीट करते हैं, अभ्यास में लेकर आते हैं, धारणा में लेकर आते हैं, तो हम आत्माएं पतित से पावन बन जाती हैं। फिर कहा गया उसको अमरनाथ, सोमनाथ, जितने भी शिव बाबा के साथ नाम हमने जोड़े हैं, उनके पीछे नाथ शब्द जरूर लगता है, क्योंकि वो ही एक मालिक है हम सब आत्माओं का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम चाहे किसी भी धर्म की बात देख लें। अब यदि हम मुस्लिम धर्म की बात करें, तो मुस्लिम धर्म में परमात्मा के लिए शब्द यूज होता है नूर। और कहा जाता है जब वे अपनी हज कबूल कराने जाते हैं मक्का में,
तो वे उस एक पत्थर है वहां जो शिवलिंग के आकार का है, उस पत्थर को चूमते हैं और कहते हैं नूरे इलाही मेरी हज कबूल करें। नूरे इलाही, इलाही मीन्स अल्लाह, नूर मीन प्रकाश। तो आप किसी भी धर्म की बात कर लें, किसी भी धर्म की स्टडी कर लें, चाहे कोई मूर्ति पूजा करने वाले हैं, चाहे कोई किसी ग्रंथ को मानने वाले हैं, अल्टीमेट शिक्षा सभी की यही है, समझानी सभी की यही है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, निराकार है। अब उसमें अपने मन को लगाना है। जब तक हम किसी के सत्य स्वरूप को जानते नहीं, अपने सत्य स्वरूप को जानते नहीं, मेरी उनसे दोस्ती हो नहीं सकती। अब कल तक हम आप में से किसी को जानते नहीं थे, हम अब 7 दिन 10 दिन आपको जानेंगे, समझेंगे, कुछ कुछ बात भी करेंगे, आप हमें देखेंगे, हम आपको देखेंगे, तो ये चेहरे भी याद हो जाएंगे। फिर यदि हम आपस में बात करनी भी शुरू करेंगे, हम आपके पास, आप हमारे पास आना शुरू करेंगे, तो आप हमें समझना शुरू हो जाएंगे, हम आपको समझना शुरू हो जाएंगे, और बॉन्ड बढ़ जाएगा, फिर और दोस्ती हो जाएगी। हम आपके घर की बातों को समझना शुरू कर देंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन है, किसका स्वभाव कैसा है, और आप हमारे बारे में समझना शुरू कर देंगे। उसी तरह से अभी जो मेरा भगवान के साथ रिलेशन है वो कैसा है? या तो वो डर वाला है, या वो फॉर्मेलिटी वाला है, या वो बिजनेस वाला है। बिजनेस कैसे? आप मेरा ये काम कर दो, मैं इतना व्रत कर लूंगा। आप मेरा ये काम कर लो, मैं इतनी माला जप लूंगा। आप मेरा ये काम कर दो, मैं इतने का भोग लगा दूंगा। ये क्या है? गिव एंड टेक। दूसरा है डर का संबंध। अगर भगवान जी को याद नहीं किया तो कुछ अशुभ ना हो जाए। घर से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा तो नाम ले लो, माथा तो टेक लो। और तो और हम अपने बच्चों में भी यही कल्चर बनाते हैं, आज एग्जाम है, आज तो माथा टेक लो। तो ये कौन सा संबंध है? डर वाला संबंध है। तीसरा है फॉर्मेलिटी का संबंध। अब सारे याद करते हैं, चलो याद कर ही लो, सब जा रहे हैं उस जागरण में, चलो हम भी चले ही जाते हैं, चलो कुछ और नहीं, माथा टेकेंगे, बाद में तो सबसे मिलना ही हो जाएगा, गेट टुगेदर ही हो जाएगा, चलो सत्संग में इसी बहाने चले जाते हैं। तो ये क्या है? मेरा फॉर्मेलिटी का संबंध है। आ गए, देख लो, अब आप, हमने आपकी बात रखी। लेकिन इन किसी भी संबंध को निभाने में हमें ना तो अविनाशी प्राप्ति होती है सुख की, ना शांति की, और ना ही सेटिस्फेक्शन है कि मैंने भगवान को पा लिया। अब जब तक आत्मा को ये सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं होती है, आत्मा भटकती रहती है। भटकना इन द सेंस वो कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। अब उसमें ढूंढने में क्या आता है? हम कभी मंत्र जाप करेंगे, कभी माला फेरेंगे, कभी कोई नाम रटते रहेंगे, कर लिया सब कुछ, लेकिन उसका रिजल्ट हम आज क्या देखते हैं? हमारे पास बहुत आते हैं तो हमें सुनाते हैं, हम माला तो फेरते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, लेकिन वो राम राम मरा मरा कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। वो यहाँ तो राम राम, उंगली भी चल रही है, मुख भी चल रहा है, राम 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 राम, लेकिन यहाँ तो रावण ही रावण चल रहा है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, अरे सुबह तो ये भी काम करना है, रात को वो काम करना है। यहाँ क्या चल रहा है? एक लाइन आती है, मन का फेर। इसलिए हम क्या करते हैं? मन का फेर रहे हैं। लेकिन शब्द क्या था? जैसे हमने शंभू का स्वयंभू का शंभू बना दिया, तो मन का फेर मीन्स मन का फेर। वो गैप था बीच में, पहले मन और का, फिर मन का था। माना मन से परमात्मा को याद करना है, मन परमात्मा में लगाना है, तो मन का फेरना था। हमने क्या किया?
बाहर के मन के फेरने लग गए। अब बाहर के मन के तो कितने भी फेरो, जब तक अंदर शांति नहीं है, अंदर में वो नाम मीन्स उससे प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं। हम दूध का गिलास लाकर सामने रख दें और बोले कैल्शियम बहुत होता है इसमें, प्रोटीन बहुत होता है इसमें, एनर्जी बहुत होती है, पीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पी नहीं रहे, कैल्शियम आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा और शक्ति भी आ जाएगी, क्योंकि उसको देख तो रहे हैं ना। होगा ऐसा? नहीं होगा ना। यही हाल तो हम माला के साथ कर रहे हैं। माला फेरना कुछ गलत नहीं है, भले फेरो, कोई मना नहीं है, लेकिन उस माला के मनके के साथ मैं ये भी चेक करूं कि मेरे मन का भी फिर रहा है। तो कल भी हमसे कोई बाद में बात कर रहे थे कि मंत्र जाप करते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, भले करें हम, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मंत्र मैं जाप कर रहा हूं उसके अर्थ को तो समझें, उस अर्थ में हम स्थित हो जाएं। अब जैसे हम चलते फिरते सबको ही ओम शांति ओम शांति ओम शांति कहें, लेकिन उसके अर्थ में हम समझ नहीं रहे, स्थित नहीं हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या शांति अनुभव होगी? अब हम वैसे ही देखो, सिख धर्म में कहते हैं वाहे गुरु, वाह गुरु, गुरु की कितनी महिमा गाई गई है, उसके लिए वाह शब्द यूज किया गया है। लेकिन जिन कर्मों के कारण उनकी वाह वाह होती है, तारीफ हो रही है, उनको फॉलो करने को मन कर रहा है, क्या उनके कर्मों को मैंने अपने जीवन में धारण किया? नहीं, हम केवल उनकी वाह वाह करके खुद को खुश कर लेते हैं, जबकि उनकी शिक्षा क्या है? जिस कारण हमारी वाह वाह तुम कर रहे हो, इसको अपने जीवन में धारण करो तो तुम्हारा जीवन भी वाह वाह जीवन हो जाए। सबको चाहिए ना वाह वाह जीवन, वाह मेरा दिल, वाह मेरी रात, सब कुछ वाह ही वाह है, तब कहेंगे ना हम वाह गुरु के हम फॉलोअर्स हैं, उनकी वाह वाह को हमने भी अपने जीवन में धारण किया। तो इसीलिए परमात्मा भी हमें यही समझाते हैं कि सारा काम जो हमें करना है वो अपने मन के संकल्पों पर करना है। शिव परमात्मा को, जैसे हमने पहले भी समझा है, बताया है कि शिव कोई सिर्फ हिंदुइज्म के साथ जुड़ा हुआ शब्द नहीं। अब शिव परमात्मा, अब बार बार यदि हम उन्हें भगवान, परमात्मा ऐसे शब्दों से जब पुकारते हैं तो हमारा एक और रिलेशन है उनके साथ, जिसे कहा जाता है भगवान और भगत का रिलेशन। आज दिन तक हमारा रिलेशन ये भी है, लेकिन अब एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं और भगवान से बदलकर यदि मैं उनको अपना पिता बना लूं, कहा तो है ना हमने परम पिता, लेकिन यदि मैं आपको पूछूं क्या आपने कभी भी उनको अपना पिता बनाया? पिता बनाना माना मैं उनका बालक हूं, तो मेरी सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? पिता की। मैं उनका बालक हूं, उनकी प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है? नेचुरल है ना। आज दुनिया में देखो, यदि किसी बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिले तो कोर्ट्स भरे हुए केसेस से, और हम कैसे बच्चे कितना आसानी से अपने पिता को छोड़ा हुआ है। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है? परमात्मा की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति। इसीलिए हम चाहे मंदिर जाएं, चाहे गुरुद्वारा जाएं, चाहे हम मेडिटेशन करें, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम भजन गाएं, सबसे पहली प्रायोरिटी भगवान के प्रति मेरी क्या रहती है? हे भगवान सुख शांति देना। अब मेरे पास यदि 100 रुपए हो और आपको पता है इनके पास 100 रुपए हैं, तभी तो आप मेरे से 100 मांगेंगे। तो इंटरनली हमें पता है कि परमात्मा की प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला ये सब नहीं है। परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता। इसीलिए हम उनसे
वही मांगते हैं। अब मांगने वाले को क्या कहा जाता है? जोर से कह सकते हैं, मांगने वाले को क्या कहा जाता है? याचक। ये अच्छा रॉयल शब्द है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं मांगने वाले को? मंगता, भिखारी। तो एक राजा का बच्चा यदि राजा से कुछ लेता है तो क्या वो भिखारी बनकर लेता है? हक से लेता है ना, उसको तो मांगना भी नहीं पड़ता। अच्छा राजा तो चलो छोड़े, बहुत ऊंचा हो गया। आपका बच्चा आपके पास आता है, क्या उसको कोई डिमांड रखनी पड़ती है, या आपको पता है कि मेरे बच्चे की जरूरत ये है, आप पहले ही लाकर उसको देते हैं? पहले ही देते ना, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको उससे प्यार है, आपको इतना समझ है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो आप पहले ही उनके बिना मांगे उनको सब कुछ देते हैं। तो वो मांगता नहीं है ना, वो क्या है? अधिकारी है। तो यदि मैं भगवान को भगवान से अपना पिता बना लूं, इसीलिए आपने हमारे मुख से सुना होगा शिव बाबा। अब बाबा शब्द क्या डिपिक्ट कर रहा है? पिता को। बाबा मीन्स पिता। यदि आप बंगाली भाषा को भी देखो तो उसमें भी पिता को बाबा कहते हैं। उनके घरों में पिताजी, पापा, डैड ये शब्द नहीं चलते होंगे, लेकिन बाबा शब्द चलता है पिता के लिए। तो यदि वो मेरा बाबा है तो मेरा संपूर्ण अधिकार उस पर है। तो कौन कौन आज स्वीकार करते हैं कि हम आज से, अभी से भगवान और भगत के बदले बाप और बच्चा बन जाएंगे? हाथ खड़ा करो। कौन कौन ये स्वीकार करता है कि वो मेरा बाबा है, केवल भगवान मेरा पिता है? ये बात कितनी जचती है। मेरा है वो। मेरा एक हैंकी भी होगा ना, छोटी सी चीज है हैंकी, चम्मच ही एक, वो मेरा पर्सनल कोई चम्मच हो, मेरा पर्सनल कोई गिलास हो, यदि कोई उसमें उसको यूज कर ले तो हम क्या कहते हैं? आपको पता नहीं है मेरा है, मेरा हैंकी है, कहीं खो गया है, वो बेचारा चाहे 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का ही हो, चाहे 20 रुपए का हो, लेकिन जब भी मैं उस जगह से गुजरूंगी ना अगले 1 हफ्ते तक, मैं देखती जाऊंगी कहीं मिल ही जाए मेरा हैंकी, शायद यहीं कहीं गिरा है। इतना लगाव है मुझे मेरेपन से, जिसको मैंने मेरा कहा। तो जब तक मैंने परमात्मा को मेरा पिता है, वो मेरा बाबा है, वो लगाव नहीं बन सकता है। फिर हम उसी लाइन में रहेंगे, मांगने वाली लाइन में। भगवान के देने के अनेक तरीके हैं। जो कहता है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, भगवान इच्छा तो सबकी पूरी करता है। मैंने कहा मैं तेरी एक बूंद की प्यासी हूँ, मुझे क्या देगा वो सागर है। मैंने उसको कहा वो क्षमा का सागर, प्यार का सागर, शक्ति का सागर, दया का सागर, हर चीज का वो सागर है। लेकिन मैंने कितना मांगा उससे? एक बूंद। मांगा ही उतना था, मिला भी उतना, तो संतुष्ट हो गए। लेकिन दूसरा कोई और था, उसने बोला मैं तो तेरा बच्चा हूं। बच्चे को वो सागर कैसा देगा? सारा का सारा प्यार उस पर अपना वो न्यौछावर कर देगा। फिर हम सोचते हैं इसकी भगवान बड़ी जल्दी सुनता है, तो मेरी भी वो बड़ी जल्दी सुने, बिन कहे सब कुछ मुझे मिलता रहे। लेकिन वो जो अविनाशी है, जो आत्मा को चाहिए, जो शरीर को चाहिए, वो नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मिलता और खोता जाता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा अविनाशी जैसे सुख, शांति, आनंद मांगती है, वो मेरे जीवन में सदा काल की बन जाए। तो ऐसे बाबा को एक बार सभी प्यार से कहेंगे बाबा मेरा है। इतनी जोर से कहना कि बाबा को सुन जाए। वैसे तो वो मन की बात भी सुनते हैं, लेकिन हाँ बिन बोले सब कुछ जाने। लेकिन किस किस जानता है? हमारे पास समझो 10 रिश्तेदार आते हैं, लेकिन किसी किसी के साथ ना मेरी इतनी अच्छी
बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी फीलिंग हम एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उसको ना देखकर ही मुझे समझ लग जाती है इसके अंदर आज क्या चल रहा है। इतना गहरा मेरा प्यार है, कनेक्शन है उससे। तो परमात्मा के लिए जब हम बोलते हैं कि वो बिन बोले ही सब कुछ समझ जाता है, वो भी उन्हीं की समझता है जिनके साथ उसका इतना गहरा कनेक्शन है। क्योंकि याद को याद खींचती है। जितना मुझे मेरा कोई संबंधी याद करता है, प्यार करता है सच्चे दिल से, मुझे भी उसकी उतनी अच्छी याद आती है और बिना एफर्ट के याद आती है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है माँ बाप और बच्चे का संबंध। माँ बाप के दिल से कभी बच्चे की याद बिछड़ती नहीं है, बिछड़ सकती ही नहीं। कहा जाता है रिलेशन ही ऐसा है। तो उसी तरह से मेरे मन से फिर मेरे पिता की याद, उस परम पिता की याद क्यों निकल जाती है? क्योंकि अभी तक वो गहरा कनेक्शन बांधा नहीं है। अभी तक उसको उतना मेरा बनाया नहीं है कि उसके बिना मेरा दिल नहीं लगे। क्यों नहीं हुआ? वो केवल इसीलिए क्योंकि इतने सब में भटक गए, उनमें से वो एक मेरा था कौन, उसी को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। अब हम बार बार कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। यही वो समय है जब परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, पर काया प्रवेश करके वो हमें अपना संदेश दे रहे हैं। क्यों? अब एक छोटा बच्चा है, अभी अभी जन्मा है, उसको एक माँ बाप के पालने से उठाकर दूसरे माँ बाप के पालने में रख दिया जाए, क्या बच्चे के लिए कोई फर्क है? उसको नहीं पता। अब एक बच्चा जो उस पालने में पल रहा है, उस घर में भी आ गया, थोड़ा बड़ा होता है, उसको माँ बाप बताते हैं ना, हम आपके माँ बाप हैं। फिर हम चाहे उसको लाड लाड में ही बताते हैं, बोलो मम्मा, बोलो पापा, बोलो। वो एक विशेष व्यक्ति ही उसको बोल रहा है ना, मम्मा बोलो, पापा बोलो, तो उसकी भी सेंस काम करती है कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है। हम खुद हर एक रिलेशन से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये हम अनकॉन्शियसली करवाते हैं, लेकिन हम क्या करवा रहे हैं? आज से आप सोचना इस बात पर, हम सब ने ये किया है। इंट्रोडक्शन हमने खुद बच्चे को दी है कि कौन तेरा क्या लगता है, बच्चे को नहीं पता। उसी तरह से हमें भी नहीं पता था कि मेरा पिता है कौन। तो पिता को खुद आना पड़ता है। पहले उन्होंने सब धर्म पिताओं को भेजा कि बता दो पिता कौन है, और उन्होंने बताया। उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया, परमात्मा का मैसेज हम तक पहुंचाया। इसीलिए उंगली ऊपर की ओर की, कभी ऐसे उंगली नहीं की मैं भगवान, नहीं, ऊपर की ओर की। लेकिन हमने ये तो मान लिया कि हाँ ऊपर बैठा है, याद हम नीचे वालों को ही करेंगे। तो इसलिए फिर वो उस ऊपर वाले को लास्ट में नीचे आना पड़ता है और अपना एविडेंस खुद देना पड़ता है, अपना परिचय खुद देना पड़ता है, मैं हूं तुम्हारा पिता। इसीलिए कहा गया इतने सब में जब हम उलझ के रह गए, वो एक कहावत भी है ना, एक भगत डूब रहा था, तो किसी ने बोला राम राम जपो तो राम जी आ जाएंगे। अब जब तक राम जी आने का विचार बनाते हैं, कोई दूसरा आकर मत देता है कृष्ण को याद करो, वो जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे करते 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 उसने सब देवी देवताओं को याद कर लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ओरिजिनल में वो तारनहार है कौन। इसलिए वो उलझ कर रह गया। तो आज जब हमें इतने भाग्य की हमारे द्वार खुल गए कि जब भगवान आकर स्वयं अपना परिचय हमें दे रहे हैं, तो हम क्यों इस बात को स्वीकार ना करें? अच्छा, एकदम से यदि स्वीकार ना भी हो तो हम अनुभव तो करके देख सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट तो करके देख सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ, निराकार का अर्थ यही है कि जिसका अपना कोई आकार नहीं। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, चमकता हुआ सितारा है, मुझात्मा का पिता है, मेरी ही तरह है, लेकिन वो सागर है, वो अथाह है। लेकिन एक मेन बात,
वो मेरा है। इस बात को हम प्रैक्टिस करके देखें, अनुभव करके देखें कि यदि मैं उस पर ध्यान टिकाऊं तो क्या मैं उस शांति को अनुभव करता हूं। तो अभी कुछ पलों के लिए हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, स्थिर करेंगे, परमात्मा के साथ अपने रिलेशन की आज हम शुरुआत करेंगे। उस पर अपने अधिकार को आज मैं अनुभव करूं। इस लक्ष्य को लेकर हम एक यात्रा पर चलते हैं। अपने मन को चेक करेंगे, एक नजर डालेंगे मन पर। इसमें क्या चल रहा है। इस समय कौन सा संकल्प है। आप पाएंगे जैसे ही मैं आत्मा अपने मन को चेक करती हूं, ये मन अलर्ट हो जाता है। मेरे संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाती है। यही वो समय है जब मैं अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चला सकती हूँ। मन को एकाग्र करें, केवल उस पर जो सुनाई दे रहा है। मैं मस्तक के मध्य चमकता सितारा हूं। मैं मस्तक के मध्य में चमकता सितारा। मन इस संकल्प पर एकाग्र है। बुद्धि बल द्वारा उस चमकते सितारे को मैं देख रही हूँ। फील करें,
मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। पॉइंट ऑफ लाइट अब अनुभव करें जैसे मेरे सामने एक और पॉइंट ऑफ लाइट है। ये मेरे बाबा हैं। वही पिता परमात्मा है। जिन्हें अनेक जन्मों से मैंने पुकारा। इन्हें ही मिलने के लिए ना जाने कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य किया। आज वो पिता परमात्मा मेरे पास है। आज अपने मन की हर एक बात जो मुझे डिस्टर्ब करती है, वो मुझे उनसे करनी है। मेरा कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी आदत जिसके कारण मैं परेशान हूँ, आज उन्हें बताकर हल्का हो जाना है। करें अपने मन की बात अपने बाबा से। हम अनुभव करेंगे जैसे ही मैंने अपने अंदर की बात अपने बाबा को बताई, मैं एकदम हल्की हो गई। अनुभव करें उस चमकते हुए सितारे शिव बाबा से शक्तियों की किरणें
मुझ सितारे में समाती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली हल्की और शांत हो रही हूँ। कुछ पलों के लिए इस शांति के अनुभव में टिक जाएं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एकदम रिलैक्स, शांत। धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को वापस मस्तक के मध्य में लाएंगे। ओम शांति।